So hello students, today we will be talking about the equipotential surface. So equipotential surface के बारे में मतलब सिंपल से वे में अगर बोलोगे तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो कि सेम पोटेंशियल पे हो, मतलब ऐसे सरफेस जिसमें कि सारे पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पे हो, तो वैसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है। नाउ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इट कैन बी लाइन और इट कैन बी सरफेस और इट कैन बी वॉल्यूम, मतलब ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी दैट केवल लाइन हो या सरफेस हो। ठीक है। नाउ फॉर पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करोगे तो यहाँ पे जैसे क्यू चार्ज है, क्यू कोई पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग में मैं r1 डिस्टेंस पे अगर मैं एक ऐसा सरफेस सिमेट्रिकल सरफेस बनाऊंगा तो इस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट पे KQ/R1 हो जाएगा। एंड दिस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस विल हैव द सेम पोटेंशियल KQ/R1। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है और ये सरफेस जो है एक क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। सिमिलरली R2 पे भी अगर अगेन एक स्फेयर डालोगे तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल रीजन बनेगा। इसमें एक चीज़ क्या ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि R जो होता है बढ़ता जाता है। अब R अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपको जैसे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहर की डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी आप बता सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके बाद अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि मान लो कि कैसे इक्विपोटेंशियल, जस्ट आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी रीजन में वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल प्रूफ है। जैसे मान के चलो कि आपके पास दो पॉइंट A और B गिवन है और दोनों इक्विपोटेंशियल पे, तो V माइनस VA को आप लिख सकते हो क्या, 0। एंड यू नो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू द माइनस E.dr का इंटीग्रल, यही लिखते हो आप, मतलब पाथ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A to B। अब इसी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है, तो E.dr मस्ट भी 0, मतलब E और dr क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दिस बोथ मस्ट बी परपेंडिकुलर होगा। अब ये dr और E क्या है, बेसिकली dr क्या है, A से B तक जाने वाला पाथ ही तो है ये, तो मतलब और वो क्या होना चाहिए, dr उस सरफेस पे ही लाई कर रहा होगा जिसमें A और B लाई कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि E जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो पोटेंशियल दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक परपेंडिकुलर सरफेस बना दोगे एंड दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब क्या यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि कैसे एक रीजन भी इक्विपोटेंशियल हो सकता है। जैसे मान के चलो एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के रख दिया है। नाउ यू नो दैट द कंडक्टर विल हैव द सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट आप लो अंदर में तो वो सारे इक्विपोटेंशियल पे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे इंटायर रीजन इज ओनली एट इक्विपोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल पे होंगे। और दूसरा चीज़ मैंने ये भी दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पहले यूनिफॉर्म था यहाँ पे आके बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडक्टर इज एट इक्विपोटेंशियल रीजन। क्लियर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल के बारे में, जैसे कि
पहला देखो, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। नाउ सेकेंड थिंग, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल मिलेंगे, एंड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल है ना, तो एक पॉइंट दो पोटेंशियल नहीं दे सकता। ठीक है। थर्ड में देखो, अब एक चार्ज को, कोई चार्ज है चूँकि उसको अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह मूव कराते हो तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब आपको कोई भी वर्क नहीं करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, होगा। नाउ विल सी सम क्वेश्चन। जैसे मान के चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो ये एक लाइन्स है, ये एक लाइन्स दिया गया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स दिए गए हैं जिसका वैल्यू दिया 500 वोल्ट पर मीटर। ना यहाँ पे दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है ना। अगर मुझे पता करना है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मैं कैसे निकालूंगा? वी ए माइनस वी बी। तो पहला चीज़ देखो, ए बी से हाई पोटेंशियल पे होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से में अगर देखोगे तो ये पहले आता है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव, तो ई डॉट एल, ई की वैल्यू है 500, 4 सेंटीमीटर, 4/124। नाउ अगर आपको ये दिया गया है कि वी ए 50 वोल्ट है तो वी बी निकाल सकते हो क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं निकालेंगे? तो वी ए माइनस वी बी को आप पता है 20 वोल्ट, वी ए 50 वोल्ट है, इसके में वैल्यू रखो तो उसका वैल्यू आ जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे जो आता है इसमें। जैसे मान के चलो ये एक रीजन दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें कि 325 वोल्ट मीटर पर मीटर है, और यहाँ पे ए सी बी ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस इजीली दिखा सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और सी जो है बी के सरफेस में लाई करेगा, तो ये सी और बी विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो बी पे जितना पोटेंशियल होगा वही सी पे पोटेंशियल है, और सी और ए जो है एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पे लाई करना है। तो सी और ए के बीच का मैं क्या निकाल सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस इजीली निकाल सकता हूँ, और सी और ए के बीच जितना होगा उतना ही बी और ए के बीच होगा, बस वही करना है। तो वी बी माइनस वी ए बेसिकली क्या है? वी सी माइनस वी ए होगा, है ना। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का लेंथ भी आपको गिवन है। कैसे? यहाँ पे देखो पॉइंट दिया हुआ है 0.4, ये दिया हुआ है 0.2x की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 0.4 माइनस 0.2 मतलब 0.2, एंड ये 325 ई, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ पे पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंड ये एंगल जिस एंगल से ये एक्स एक्सिस से बना रहा है वो है 37 डिग्री। आपको बताना है वी पी माइनस वी क्यू। अब देखो वी पी माइनस वी क्यू को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन ऐसा आप सीधा नहीं लिख दोगे ई इंटू लेंथ। क्यों? क्योंकि ये इधर जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, उसके लिए आपको एंगल भी चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डायरेक्ट। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप सीधा लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप ई इंटू लेंथ। तो अगर मुझे किसी तरीके से ये लेंथ मिल जाए तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, और ये पॉइंट आप देखोगे तो ये पॉइंट ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये एक पोटेंशियल सरफेस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मान लो ये आर पॉइंट है, तो पी और आर दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो मैं वी पी माइनस वी क्यू को लिख सकता हूँ वी आर माइनस वी क्यू, और उससे निकाल दूंगा। अब आर क्यू, अब ये वी आर माइनस वी क्यू, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बीच का लेंथ निकालना पड़ेगा, एंड वो लेंथ मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एंगल भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेंथ भी दिया है, तो 5 कॉस, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 5 कॉस थीटा हो जाएगा। तो 5 कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो 4, और
उसके चूँकि ये सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर लोगे तो उससे आपका 80 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है।